खूबसूरत चीजें देखने से थकन नहीं होती। हर चीज अपने अंदर खूबसूरत पहलू रखती है, यहाँ तक कि गैर दिलचस्प और बदशक्ल चीज भी। जिस आदमी के पास ज्यादा वक्त नहीं है और जो फजूल चीजों में दिलचस्पी भी लेना नहीं चाहता, मैं उसे ये मशवरा दूंगा कि हर रोज ज्यादा से ज्यादा छोटी छोटी खुशियां जमा करे, बड़ी खुशियों को बचा कर रखे। छुट्टियों और मुनासिब औकात के लिए हमें तफरीह के लिए छोटी छोटी खुशियां दी जाती हैं। रोजाना के दुखों से निजात के लिए और इनका बोझ उतारने के लिए बड़ी मुसर्रतें नहीं, छोटी छोटी खुशियां हैं। जब खूबसूरत कमला सा पहर अपने दरख्तों की झुंड की तरफ आ रही थी, सिदारत ने झुककर इसका इस्तकबाल किया और सिदारत ने कमला के खादिम से कहा, एक नौजवान बरहमन इससे मिलना चाहता है। कुछ देर के बाद खादिम आया और सिदारत को इस साइबान में ले गया जहां कमला मौजूद थी। सिदारत ने कहा, मैं एक बरहमन का लड़का सिदारत हूं और मैंने 3 साल से अपने घर को छोड़ रखा है और मैं बख्शू हो गया था, लेकिन अब मैंने ये रास्ता छोड़ दिया है। कमला, मैं तुमसे ये कहने आया हूं कि तुम पहली औरत हो जिससे मैंने अपनी आंखें नीचे किए बगैर गुफ्तगू की है। अब मैं किसी औरत के सामने अपनी आंखें नहीं झुकाऊंगा। कमला मुस्कुराती रही और मोर के परों से बने हुए पंखे से खेलती रही। सिदारत ने कहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूं इसलिए कि तुम बहुत खूबसूरत हो। कमला, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी दोस्त बन जाओ। और कमला का कहकहा फिजा में गूंजने लगा। हरमन हैस कहता है कि मैं एक पनागाह चाहता हूं। ये ख्वाहिश मेरे दिल में बरसों रही है। इस ख्वाहिश ने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ रूप धारे हैं। मैं चाहता हूं कि एक छोटी सी नाव हो जिससे मैं झील के किनारे तक आ सकूं। वो कभी अल्प्स की पहाड़ियों में किसी लकड़हारे की झोपड़ी में रहना चाहता था, ऐसी झोपड़ी जिसमें बस इतनी जगह हो कि मैं सो सकूं और अपने करीब तरीन पड़ोसियों से भी कम 4-5 घंटे दूर रह सकूं। कभी उसका दिल चाहता था कि पहाड़ियों के करीब किसी खंडर में रहूं, अखरोट के जंगलों के पास, अंगूर की बेलों के करीब। हाँ, ऐसे घर में जिसमें खिड़की और दरवाजे हों या ना हों। कभी जी चाहता था कि केबिन में बैठकर जहाज में सफर करूं 3-4 महीने के लिए, चाहे ये सफर किसी ही सम्त में क्यों ना हो। हाँ, बाज औकात जी चाहता था कि जमीन में छोटा सा घर हो, छोटी सी कब्र हो जिसे अच्छी तरह खोदा गया हो या ना खोदा गया हो, जिसमें कफन हो या ना हो, जिस पर फूल हो या ना हो। जंगल या करीबी झील बड़ी अच्छी पनाहगाह हो सकती थी, मगर मुश्किल ये थी कि लोग ना हो, दुख के पैगाम ना आए, ख्यालात के चोर उचक्के ना घुस सकें, खत और तार ना आए। हाँ, करीब एक नहर चुपचाप या शोर मचाती हुई बह सकती है, आबशार गिर सकता है, भूरी चट्टानों पर सूरज की शुआएं आ सकती हैं, तितलियां नजर आ सकती हैं, सीगल घोंसले बना सकती हैं। आखिरकार इस इम्तिहान का वक्त भी आ गया। मुझे एक छोटा सा घर मिल गया जुनूबी झील के करीब एक पहाड़ी पर। लेकिन जब मुझे ये घर मिला तो मैंने इसमें हर तरह के ऐब निकाले और मेरे ख्वाब का झूठ मुझ पर खुलने लगा। रेंगता हुआ ये ख्वाब वापस जाने लगा, जैसे वो धोखेबाज अपना पता गलत बताता है और आखिरकार उसे पहचान लिया जाता है। आज इंजील मुकद्दस के ये लफ्ज मेरे कान में गूंजते हैं कि खुदा की बादशाहत तेरे अंदर है। अब मैं एक नए सफर पर रवाना हो रहा हूँ। एक नई कुव्वत मेरी रहनुमाई कर रही है। इसके लिए मैं अपनी जान निछावर कर सकता हूँ। मेरा मकसद अब भी वही है, एक पनाहगाह, लेकिन नहीं जहाज नहीं। मैं अपने अंदर अपनी पनाहगाह ढूंढ रहा हूँ, ऐसी जगह जहाँ सिर्फ मैं हूँ। पहाड़ों और गारों से ज्यादा महफूज जगह, कफन और कब्र से ज्यादा महफूज जगह, जहाँ कोई चीज दाखिल नहीं हो सकती जब तक वो मैं ना बन जाए। कमला का कहकहा फजा में गूंजता रहा। हरमन हैस कहता है कि ख्वाहिश की आंख चीजों को मस्क कर देती है। अगर मैं जंगल को इस नीयत से देखूं कि जंगल खरीद लूं या किराए पर उठा दूं या कटवा दूं या रहन रख दूं या शिकार करूं, तो समझो कि मैं जंगल को नहीं देख रहा हूं, जंगल को अपने ताल्लुक से देख रहा हूं।
जंगल से अपने मंसूबों और अपनी जेब के ताल्लुक को देख रहा हूँ। जब कोई ख्वाहिश ना हो और मैं जंगल को देखूं तो ये जंगल मेरे लिए एक जिंदा जंगल बन जाता है। इसी तरह जिस आदमी को मैं उम्मीद लालच या मतलब की आंख से देखता हूँ वो आदमी नहीं रह जाता, मेरी ख्वाहिशात का एक धुंधला आईना बन जाता है। ज्ञान ध्यान मोहब्बत का दूसरा नाम है। ये हमारी रूह का सबसे ऊंचा मकाम है। फितरत अब्दी तौर पर लासानी तख्लीकी जिंदगी का हर लम्हा बदलता हुआ मुजाहिरा है। इसलिए आदमी का रोल और इसका फर्ज है कि वो अपनी रूह की नुमाइंदगी करे। हम पौधों और जानवरों में रूह नहीं देखते, हम उसे वहां ढूंढते हैं जहां ये सबसे नुमाया नजर आती है। इज्तिमाई इंसानियत भी रूह का मुजाहिरा है। जिस तरह मैं पहाड़ों और चट्टानों में कुव्वत सकल को कारफरमा देखता हूँ, उसी तरह मैं इंसानों में रूह को कारफरमा देखता हूँ। इंसान की रोशन आंख, इसका फन, इसकी रूह तबई जिंदगी का सबसे बड़ा मकाम है। इब्तदाई अहद वाले इंसानों की रूह जो अब भी कई कबीलों में हमें मिलती है। इसमें मैकानिकी जिंदगी ने कोई अजनबियत या कोई अलहदगी पैदा नहीं की है। इज्तिमाई तौर पर सादा और बच्चों की सी रूह है। यूरोप का हर आदमी रूह का मुजाहिरा नहीं करता, बल्कि वो एक मुनज़्ज़म कुव्वत इरादी का मजहर होता है, यानी मुनज़्ज़म मंसूबों और स्कीमों का यूरोप ने अपनी रूह दौलत में और शुकूक में रख दी है। यूरोप को अपनी रूह दोबारा तलाश करनी पड़ेगी, लेकिन यूरोप को अपनी दोबारा खोई हुई रूह नहीं मिलेगी, बल्कि इससे ज्यादा नाजुक और बारीक और बहुत ज्यादा जाती, दौलतमंद और जिम्मेदार रूह मिलेगी। इंसान का रास्ता दोबारा अपने बचपन की तरफ नहीं जा रहा है, शख्सियत की तरफ, जिम्मेदारी की तरफ, आजादी की तरफ। रूह मोहब्बत है, रूह मुस्तकबिल है और इसके सिवा सब मादा है। सिदारत कहता है कि मैं तुमको अपना रहनुमा बनाना चाहता हूँ, और कमला का कहा फजा में गूंजता है। हरमन हैस कहता है रूह के पास इल्म नहीं होता, फैसला नहीं होता, प्रोग्राम नहीं होता, इसके पास सिर्फ काम करने का हौसला होता है। और मुस्तकिल धरती की शक्ल बदल रही है, हर शहर, हर मंजर में तब्दीली आ रही है, और इसी तरह एक इनकलाब इंसानों की रूह में आ रहा है। दूसरी आलमी जंग के बाद से तबाही की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि हमने जिस कल्चर में आंख खोली, आज इसकी मौत का ऐलान कर रहे हैं। कल्चर और अखलाकियात को सबसे बड़ा धक्का लगा है। यूरोप में अब बगैर लिखा हुआ कोई ऐसा मुआहदा नहीं है जिसकी रूह से कोई चीज इंसानों के लिए अच्छी या बुरी हो। आज एक नई माबादुत तबियत की जरूरत महसूस की जा रही है, एक नई रूहानियत की तामीर की जरूरत सबको। जिंदगी के मकसद की तलाश जारी है, और आज का इंसान सच्चे मजहबी जज्बे तक पहुंचना चाहता है। एक नए तसव्वुफ को मकबूलियत हासिल हो रही है। चीनी किरदारों से मेरी दिलचस्पी का ताल्लुक बुत मत या ज़ैन से बिल्कुल नहीं है। मुझे कदीम चीन की इस क्लासिकियत से दिलचस्पी है जब वहां बुत मत नहीं पहुंचा था। होमर, अफलातून और अरस्तु के अलावा केफिशस और शुआंगजू से मेरी दिलचस्पी है। उन्होंने मेरी तामीर में, मेरे तसव्वुर खैर की तामीर में हिस्सा लिया है। नेक, दानिशमंद और कामिल इंसान का तसव्वुर मैंने इन चीनी मुफक्किरों से लिया है। मुझे निर्वाण से ज्यादा ताऊ में दिलचस्पी है। इसी तरह मुझे चीनी मुसव्वरी से भी दिलचस्पी है। मुझे मुसव्वरी का रिवायती और मुकम्मल उसलूब जो खत्ताती की तरह लगता है पसंद है। ज़ैन मुसव्वरी की रूह से बेहतर लगता है, जो तवाना भी है और कम मुंजबित भी। मिस्र के आर्ट के अलावा चीन, सियाम और जावा का आर्ट भी यूरोप में मकबूल हो रहा है। अफ्रीका की बुत तराशी भी अमेरिका में मकबूल हो रही है। ये यूरोप के जवाल का एक और सबूत है। ब्राजील, नई कैलिफोर्निया और नई गनी का आर्ट भी यूरोप का एंटी टाइप है। इस आर्ट से जंगल और मगरमच्छों की खुशबू आती है।